उम्मत को जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म अता किया, वहदत का दर्स दिया, अपने किरदार, अपनी गुफ्तार, अपनी रफ्तार, अपनी इल्मी और दीनी खिदमात से पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया। वो हस्ती कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, वो हस्ती कि जो सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर है, कि जो असलाफ के नक्श कदम पर है, जो औलिया कामिलीन के फैज़ान से माला माल है, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारती हैं। आइए उनकी दीनी खिदमात, उम्मत के ऊपर किए गए एहसान और वहदत पर और खुसूसन उम्मत की खैर खाई पर जो आपने काम किया है उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। लेकिन आइए मिलकर उनकी शान में दो शेर के मनकबत के अशार पढ़ते, मिलकर कोई ज़बां कोई लब खामोश ना रहे। उलमा फरमाते कि जिस जगह अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो हम यहाँ जिक्र करें, यहाँ इतनी रहमत हो, तो बताइए जहाँ अल्लाह वाला खुद मौजूद हो वहाँ कितनी रहमतें बरसती होंगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। मसलक का तू इमाम है, इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी आम है, इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है, इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी आम है, क़ादरी। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीन, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीन करती तुझे सलाम, करती तुझे सलाम, या क़ादरी, तदबीर तेरी आम है, क़ादरी। तन्हा चला साथ तेरे हो गया जहाँ, तन्हा चला साथ तेरे हो गया जहाँ। तेरा कलाम है मीठा, कलाम है सच्चा, तेरा कलाम है सुथरा, तेरा कलाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी आम है, इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा कर दिया आलम पे आशिकार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आगा आगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फिक्रे रज़ा कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा है, ये तेरा ऊंचा है, इलियास क़ादरी। मेरे पीर का ये नाम है, क़ादरी। आखिर में मिलकर जरा मसलक का तो इमाम है, तदबीर तेरी आम है, इलियास क़ादरी। कराची के एक छोटे से घराने के अंदर 1950 के अंदर मुंबई बाजार खारादर
मैं एक मेमन घर के अंदर पैदा होने वाला मर्द कलंदर, बज़ाहिर कोई सपोर्ट नहीं थी, बल्कि उस ज़माने में जब दीन का काम शुरू किया ना, जैसे आज कुत्ते भौंक रहे हैं ना, उस ज़माने में भी भौंकते थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुखालिफिन जितने भी वार करे पीछे ना देखें आप। अगर आगे बढ़ना है, आपको कुछ हासिल करना है, मंजिल की तरफ नज़र रखनी है, अगर आपका विज़न परफेक्ट है, आपकी सोच आला है, कुछ करना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, मुखालिफिन के वार को ना देखें। उस ज़माने के अंदर जब इतर बेचकर मेमन मस्जिद के बाहर इतर बेचते थे, लेकिन दिल के अंदर उड़न थी, सरकार की उम्मत को गुमराहियत से बचाना है। क्या उस वक्त फितने नहीं थे? बहुत फितने थे उस वक्त भी। मिलादुन नबी पर तबर्रा करना, औलिया कामिलीन के खिलाफ रसाइल लिखना, कुंडों पर, अमीर माविया पर, उस जमाने में सुन्नत के खिलाफ। बल्कि जब आपने काम शुरू किया तो पंजाब के आलिम दीन ने एक इतनी मोटी किताब लिखी जिसका नाम था मजलूम मुबल्लिग, और उस हेडिंग के अंदर नाम इलियास सत्तार कादरी का था। मजलूम है ये, बात सुनो। शहीद मस्जिद से काम लेकर चले, जिस मस्जिद में थे इंतजामिया ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज उसमें से जो जिंदा है वो मिलने को तरसते हैं कि इतना बड़ा हीरा हमने धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। सपोर्ट के लिए खड़ा होना था, मुखालिफत पे खड़े हो गए। बज़ाहिर बैक मजबूत नहीं थी, पैसा वैसा नहीं था, आज भी नहीं है। करोड़ों उशाकान रसूल को राह रास पर लाने के बाद, अभी मैं आज ही हाजी इमरान की गुफ्तगू सुन रहा था, खुद फरमा रहे कि सिंध के अंदर 2 सरदार हैं। कितने? 2 वडेरे, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं। अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, हर महीने 3 करोड़ रुपए देते हैं। ये सिर्फ 2 सरदार की बात कर रहा हूं, 2 वडेरों की बात कर रहा हूं, 2 मुरीद की बात कर रहा हूं। इस वक्त उस जमाने में कोई बैक मजबूत नहीं थी, लेकिन जिस चीज की बुनियाद रखी उसमें लिल्लाहियत थी, इखलास था, उम्मत का दर्द था। सरकार की उम्मत गुमराहियत की तरफ ना जाए। आज 44 साल के बाद कोई झेलम का मिर्जा खड़ा होकर बकवास कर रहा है, कोई पिंडी में रहकर बकवास कर रहा है, कोई अमेरिका में रहकर पागल होकर बकवास कर रहा है। बताइए, अगर ये 44 साल की परफॉर्मेंस ना होती तो हमारा भी शायद कुछ हाल अलियाज़ बिल्लाह तआला यही होता कि बाबे शही कोई नहीं। फिर हमारा भी यही होता कि मिलाद विलाद पे कोई झंडे वंडे नहीं लगाने चाहिए, कोई चरागा नहीं करना चाहिए। बल्कि गवर्नर साहब ने तो ऐलान कर दिया, हमने गवर्नर हाउस को सजाया भी है, और इलियास सत्तार कादरी की सोच के ऊपर आइंदा साल वजीर आजम हाउस में एक लेटर जारी करूंगा कि मिलादुन नबी पर तो घर सजता है, मसाजिदों को सजाया जाता है, सरकारी इमारतों को, पार्लियामेंट हाउस को, ऐवान सदर को, वजीर आजम हाउस को सजाया जाता है। गवर्नर साहब कह रहे हैं आइंदा साल लेटर जारी करूंगा कि पूरे पाकिस्तान में सजावट हो। जिनको मिलादुन नबी पर जो है वो लाइटों पर तकलीफ थी, उनका दर्द और बढ़ा दिया। उस जमाने की बात कर रहा हूं, 1950 में उस मर्द कलंदर ने आंख खोली। विजन क्या था? सुनो, विजन क्या था, सोच क्या थी, फिक्र क्या थी। आज के डब्बा पीरों की तरह अगर फिक्र होती कि बस माल बनाना है, माल बनाना, फ्रांस ले जाना है, लंदन ले जाना है, पेरिस ले जाना है, दुबई के जो है वो आलमी बैंक के अंदर अपनी रकम जो है वो मुरीदों से खींच कर वहां ले जानी, अगर ये विजन होता इतना उरूज ना मिलता। अगर ये विजन होता, लोगों को गुमराह करना है अलियाज़ु बिल्लाह ताला, ये उरूज नहीं मिलता। विजन क्या था, सोच क्या थी? सोच ये थी आका की उम्मत को जहन्नम के रास्ते से बचाकर इन्हें जन्नत के रास्ते पर लेके जाना। अब मैं यहां पर चंद बातें उनकी अजमत, उनकी शान और उनकी यूं कह लीजिए कि आपकी जो किरदार है उस पर गुफ्तगू करते हुए चंद बातें शुरू करता हूं। आपको अगर एज़ा नमाजी देखा जाए, नमाज क्या है? नमाज बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह करे कि ये रौनक रमजान के बाद भी जारी और सारी रहे, हर नमाज में रौनक लगी रहे, अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में वक्त पर हाजिर। ऐसा नमाजी इलियास कादरी को देखो तो नमाजों की इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत। आप खुद फरमाते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है, नौजवानों खुसूसन आप सुनो, ये कहते हैं ना जवानी दीवानी है, जो चाहो करो, ऐश करो, खाओ पियो, जान बनाओ, दोबारा जिंदगी थोड़ी मिली। तो खाने पीने के लिए दोबारा नहीं मिली तो फिर इबादत के लिए भी नहीं मिलेगी। जो जवानी गुजर गई, दीवानी समझकर गुजार दिया, फिर ऐसा ना हो
कि जवानी गुजरने के बाद फिर अफसोस हो, हाय 20 साल 30 साल तो मैंने ऐसे ही गुजार दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप खुद फरमाते हैं एज अ नमाज, वो कहते हैं ना कि नमाज से जब बंदा मोहब्बत कर ले, नमाज से ऐसा अपना ताल्लुक जोड़ ले, ऐसी अट्रैक्शन हो जाए, कनेक्शन हो जाए कि नमाज पढ़े बगैर बस सुकून नहीं मिलेगा। जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा काम पर नहीं जाऊंगा, जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा। नमाज से ऐसी मोहब्बत फरमाई। आप खुद फरमाते हैं जब से इलियास कादरी ने होश संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई नमाज कजा नहीं हुई। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा यह भी अत्तार का कारनामा है एज अ नमाजी। फिर उसके बाद क्या किया, मस्जिदें बनाई। लोग जेल भरो तहरीक बनाते हैं, लोग अलग अलग तहरीकों का नाम रखते हैं। आपने क्या फरमाया, फरमाते हैं कि इलियास कादरी नमाज से मोहब्बत करता है, मस्जिद भी बनाएंगे और मस्जिद भरो तहरीक का आगाज भी करेंगे। और फिर देखें आप, ऐसी धूम मची फैजान मदीना की उस क्लिक्स को आप देखिए, उन फोटोज को देखिए तो पता ये चलता है इशराक और चाश में लोग नमाज ऐसे पढ़ रहे थे जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद में बाकायदा जमात हो रही है, नमाज से मोहब्बत की है। आपको अगर आलिम के तौर पर देखें तो इल्म, आपने 22 साल वकारुद्दीन की सोहबत में, मुफ्ती वकारुद्दीन वकारुल मिल्लत की बारगाह में रहकर इल्म हासिल किया। आजकल के जो छोटे छोटे 6 माह के मुफ्ती है ना खड़े, इलियास कादरी आलिम थोड़ी, बाकायदा आलिम थोड़ी। मैंने कहा वो जब बैठकर कहे ना मैं आलिम नहीं हूं, मुफ्ती हसन आलिम है, मुझे तो कुछ नहीं आता, ये उलमा से सीखता हूं। ये आपकी तरबियत के लिए भाई, वो आपको रास्ता बता रहे, उलमा का दामन थामो। खुद ऑन द स्पॉट, ऑन द कैमरा रिकॉर्ड अपने साथ शहजादे को बिठाया है और पीछे से मुफ्ती हसन साहब तशरीफ ले आए। बेटे से कहा बेटा उठो, मुफ्ती साहब को बिठाओ। वक्त का पीर है और बराबर में बैठा खलीफा है, जानशीन है, इनके बाद इनकी सीट है, क्योंकि ये भी आलिम है, ये भी मुफ्ती है, इनके अंदर वो क्वालिटी एबिलिटी है। पीर अपने बेटे को जब उस जानशीन के मनसब पर बिठाए तो पीर के अंदर जहां एबिलिटीज एंड क्वालिटीज है, अपने बेटे के अंदर भी ऐसी होनी चाहिए। वक्त के जानशीन को उठाकर, मुफ्ती साहब को बिठाकर उम्मत को यह तालीम दी है कि ये मुफ्ती साहब है, ये आलिम दीन है, ये इल्म पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। इन्होंने इतनी सी उम्र के अंदर बुखारी की शरह भी लिख दी है। खुद फरमाते हैं हैदराबाद से हिफ्ज करने आते थे। तो इससे मुराद ये नहीं कि उन्हें कुछ आता वाता नहीं है। मुफ्ती वकारुद्दीन की बारगाह में 22 साल रहकर इल्म हासिल किया है। और आपके इल्म की दात कौन देते हैं, अरशदुल कादरी रहीमहुल्लाह। जब आप मिलने के लिए आए मिलल सुन्नत से तो शहजादे को देखा वो इल्म हासिल कर रहे थे। बेटे से कहा बेटा क्या कर रहे हो, कहा हुजूर आलिम बन रहा हूं। कहा इल्म हासिल करना, छोड़ना नहीं, इल्म पढ़ते रहना, क्योंकि इलियास कादरी के पास जो इल्म लुदुन्नी है ये अल्लाह हर एक को नहीं देता। इल्म लुदुन्नी बगैर मेहनत से मिलता है, वो ये अल्लाह की शान है, अपने प्यारों को अता करता है। ऐसा आलिम देखें, जब इल्म की उस, यूं कह लीजिए कि इल्म हासिल करने के बाद इल्म दीन की मोहब्बत जब दिल में आई तो फिर क्या किया, आपने फरमाया चलो अब तुम भी आलिम बनो। जामिअतुल मदीना की बुनियाद रखी, हजारों आलिम दिए जाते हैं। जो आंखें फाड़ के देखते हैं ना, चंदा जमा कर रहे हैं भाई, मैं तंकीद नहीं कर रहा किसी पर, लेकिन जुमला चोट मारने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जो आंखें फाड़ के चंदों को देखते हैं, चंदे का बॉक्स इधर भी लगा है, मैकेनिक की दुकान पर भी रख दिया, रोटी वाले की दुकान पे भी रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक वाले की दुकान पे भी रख दिया, कपड़े वाले की दुकान पे भी रख दिया। अरे यहां भी चंदे का बॉक्स, वहां भी चंदे का बॉक्स। अबे चंदा चंदा जमा, चंदा पार्टी हो। मैंने कहा आंखें फाड़ के चंदे देखते हो तो आंखें फाड़ के ये भी देखो, हर साल इलियास कादरी चरसी मवाली उम्मत को नहीं देता। जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए और दाद के इमदाद के तौर पे सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। हर साल ये चरसी मवाली उम्मत को नहीं देता, आपके चंदे से ये इलियास कादरी उम्मत को या तो आलिम देता है या हाफिज देता है। ये चंदे फाड़ के, आंखें फाड़ के देखने वालों, ये भी देखो मदनी चैनल के जरिए दुनिया में धूम मचा रहा है, सुन्नतों की तबलीग कर रहा है, मदारिस बन रहे हैं, जामियात बन रहे हैं। हमारा मदरसा, सिर्फ एक मिसाल देता हूं मैं आपको, 2.25 लाख रुपए का खर्चा। हमसे आके पूछो, हम बताएंगे आपको कि हम कैसे चल रहे हैं। 3 महीने हो गए कर्ज पे चल रहे हैं, 3 महीने हो गए।
ये तीसरा महीना रमजान की जो सैलरी, अभी जो शाबान की सैलरी हमने दी है, हमारी मस्जिद से मुत्तसिल एक मदरसा बड़ी मुश्किल से चंदा हम जमा करते हैं, और वो तहरीक सिर्फ बातें नहीं करती, काम भी करती है। इलियास कादरी ने जो पौधा लगाया था ना, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, मवद्दत के साथ, वहदत के साथ, लिल्लाहियत के साथ, उम्मत की खैरखाई के साथ, आका की उम्मत को जोड़ने की खातिर, आका की उम्मत को गुमराहियत से बचाने के लिए, हमारे बच्चों को हाफिज बनाने के लिए, आलिम बनाने के लिए, आशिक बनाने के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए, सुन्नत की मोहब्बत के लिए, जिसने ये बुनियाद रखी थी, हुजूर के इश्क में तड़पेंगे, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत मिलेगी, औलिया कामिलीन की मोहब्बत मिलेगी, ये रमजान के आशिक बनेंगे, रमजान की आमद पर खुशी मनाएंगे, जाने पर गम मनाएंगे, अलवदा अलवदा माह रमजान पढ़कर ये अपने उस गम का इजहार करेंगे कि माह रमजान तो हमारी तरफ से गुजर रहा है, तू मेहमान बनकर आए, मगर हमने तुम्हारी कदर ना की, तेरी कदर ना कर सके। अरे ये मोहब्बत, ये चाहत, ये उल्फत मुहर्रम से लेकर खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, जमात सानी तक, रजब और शाबान को उठाकर देखिए, रबी सानी को उठाकर देखिए, रबी नूर को उठाकर देखिए, रमजान को उठाकर देखिए, हर महीने के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी कर कर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाने वाला एक पौधा जब लगाया था, तनावर दख्त बन गया और दरख्त की शाखें 200 ममालिक में फैल गई, और मकसद ये बनाया मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जिस तहरीक के अंदर चोर था ना, जिसकी बुनियाद बेईमानी पर थी, फ्रॉड पर थी, करप्शन पर थी, आज वो गली मोहल्ले में नजर नहीं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बाद में ये मत कहिएगा कि फला को टारगेट किया, समझा रहा हूं। जिसकी बुनियाद खोखली थी, उम्मत को तोड़ना लिसानी फसादात के अंदर 10 नाम रखने के बाद भी वो नजर नहीं आ रही। मगर मैं कहता हूं, देखो इलियास कादरी अगरचे तुम्हारा पीर नहीं है, अहले सुन्नत का आलिम तो है ना, 44 साल के बाद तुम्हें कहना पड़ेगा बड़े बड़े डब्बा गायब हो गए, वली कामिल आज भी 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। ऐसा आलिम देखें, इल्म की किरणें पहुंचाई, आलिम दिए उम्मत को। बाज लोग कहते हैं इनमें कोई मुफस्सिर नहीं है, मुफस्सिर कुरान मुफ्ती कासिम को देखिए, अपना रंग चढ़ाया है। मैं 3 शख्सियात की यहां पर ये नाम लेकर आपको एक इशारतन देकर मैं आगे निकलता हूं। इनका रंग चढ़ता है तो बंदे को क्या मिलता है? 14 लाख मसाइल बयान किए। कितने? जी हां, 14 लाख मसाइल क्यों टीवी पर बयान करने वाले मुफ्ती अकमल अता मदनी अत्तारी 14 लाख मसाइल बयान किए, और क्यों टीवी पर बैठकर अपने इल्म की किरणें पहुंचा रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं, मसाइल बता रहे हैं। अरे मुफ्ती अकमल पर अगर किसी ने रंग चढ़ाया है तो इलियास कादरी ने चढ़ाया है। पूरी दुनिया के नात खां को जमा करो, और उस नात खां के अंदर सबसे बड़ा नाम अलहाज उवैस रजा कादरी का। उवैस रजा कादरी पे रंग चढ़ाने वाले इलियास सत्तार कादरी हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वेलफेयर चैरिटी पर काम करने वाली, वेलफेयर के तौर पर, खैरखाई के तौर पर, कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करने वाली सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बानी कौन है? बशीर फारूक कादरी। उन पर भी अपना रंग चढ़ाने वाले इलियास सत्तार कादरी हैं। उलमा दे रहा है, हुफाज दे रहा है, उम्मत की खैरखाई कर रहा है। बातों से कुछ नहीं होता जनाब। आपको ग्राउंड मिला था तो आप आते, आप कुछ करते। इन्हें ग्राउंड मिला, इन्होंने काम करके दिखाया। यूनिवर्सिटी बन रही है, आप कहीं नहीं, करेला स्टाफ पे चले जाएं, 16 मंजिला बन रही है मदनी होम के नाम पर, जिसमें यतीम बच्चों को पाला भी जाएगा, संभाला भी जाएगा, खिलाया भी जाएगा, तरबियत भी की जाएगी, अकीदे भी दिए जाएंगे, उन्हीं में से आलिम भी मिलेंगे। 7-8 मंजिला तैयार हो गई है करेला स्टाफ पर। कौन कर रहा है? दावत इस्लामी कर रही है। फलस्तीन के नाम पर चंदा लिया, गजा के नाम पे कहां गया भाई? दिखाओ ना कौम को। लेकिन ये बात नहीं करती, करके दिखाती है। 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट उठाकर देखिए, गजा में जो मलबा पड़ा था ना, बड़ी बड़ी एनजीओ सर पकड़ के बैठी थी, हम कैसे करें? आपकी दावत इस्लामी, यही अमीर अल सुन्नत का दिया हुआ पौधा जो तनावर दरख्त बना, यही विजन, यही सोच आज गजा के अंदर मलबा उठा रही है, खाने पहुंचा रही है,
बंगालियों को इसके रसूल में तड़पा रही है, कोरियन तड़प रहे हैं, मलेशियन तड़प रहे हैं, इंडोनेशियन तड़प रहे हैं, अरे चाइना में रहने वाले लोग तड़प रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में फैजान मदीना बनाकर इनकलाब बर्पा कर दिया। लोग कहते हैं उनकी करामत कैमरे में क्यों नहीं आती? मैंने कहा जब तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही तो कैमरे मोबाइल की खोपड़ी में क्या आएगी? जरूरी है कि वो उड़कर दिखाएं, जरूरी है वो पानी पे चल के बताएं। ये भी तो बताओ ना, इस मर्द कलंदर ने काम ऐसा किया है, बंदा इसकी सोहबत में आया, गुनाहगार आया था, इसने नजर डाली और ऐसा कमाल दिया, ऐसा जमाल दिया, ऐसा रंग दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसकी सोहबत में आने वाला गुनाहगार आ गया, इसने बेकार जाने नहीं दिया, या तो उसे नेक बना दिया या मस्जिद का इमाम बना दिया। सुन्नत के एतबार से देखें, सुन्नत की चलती फिरती तस्वीर है, सारी सुन्नत अदा कर दी। वो एक साहब कहने लगे केला काटना सिखाते हैं, खीरा काटना। मैंने कहा सिर्फ खीरा काटना नहीं सिखाते, बद मजहबों, रावजियों, तफजीलियों, बद बेदीनों और सुले कुलियत के सीने पे चढ़कर हर सहाबी नबी का नारा लगाना भी सिखाते हैं। ये सिर्फ यही नहीं सिखाते जिससे आज मड़ोर हो रहा है। मैंने कहा दर्द ये नहीं है, दर्द ये है कि जब अमीर अहले सुन्नत ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला का नारा लगाया, बड़े बड़े डब्बा पीर बाहर आ गए। वो कह रहे हमें समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये तुम्हें समझ में कैसे आएगा भाई? तुम सहाबा के बुग़्ज़ में इतने दज्जाल बने हो, माज़अल्लाह तुमने रवाफिस को पीछे छोड़ दिया है, तुम्हारे अकीदे इतने खराब हो गए। ये अकीदे के अंदर एक नंबर है भाई, 1400 साल से जो अकीदे चलते हुए आ रहे, ये उसका पहरेदार है, ये उसका महाफिज है। इस मर्द कलंदर ने अकायद और नजरियात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और रही बात कि माज़अल्लाह ये अली का दुश्मन है, इसलिए अमीर माविया की शान पर, अजमत पर पहरा दे रहा है। आपने फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत पर तुम ये तबर्रा कर रहे हो। आप फरमाते हैं खुदा की कसम, कहते हैं मेरी अहले बैत से मोहब्बत का ये आलम है, मेरा उनसे इश्क का ये आलम है। अगर कोई इलियास कादरी की बोटी निकाल कर कीमा बना दे तो बोटी में से या अली की सदा आएगी। मेरी अहले बैत से मोहब्बत का ये आलम है कि फातिमा ज़हरा का यौम हो या हसनैन करीमैन का दिन हो या अहले बैत अतहार का दिन हो, करबला वालों का जिक्र हो, उठाकर देख लो, जो मोहब्बत इलियास कादरी करता है वैसी मोहब्बत कोई नहीं करता। सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, हदीस की मोहब्बत, अगर ऐसा पीर के तौर पर भी देखें तो बड़ा कमाल आपने किया है। ऐसा पीर, पीर क्या है भाई? जिसकी पैरवी की जाए। और ये पीर अपने पीछे नहीं लगाते। आज सोशल मीडिया पर अमीर सुन्नत हो रहा है। आप ईमानदारी से बताइएगा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज अमीर सुन्नत क्या ये पूरे साल होता है? बताइए ना, रोज तो नहीं लगता स्टेटस। आज क्यों लगा? क्योंकि इस मर्द कलंदर ने लोगों को शऊर दिया है, इल्म फहम दिया है। हर वक्त अपने नारे नहीं लगवाते, या तो कभी हर सहाबी नबी का नारा लगाते, कभी औलिया का नारा लगाते, कभी ये कुरान की बात करते, हदीस की बात करते हैं, कभी ये जामिया बनाने की बात करते हैं, कभी मदरसा बनाने की बात करते हैं, कभी मदनी चैनल के जरिए दीन पहुंचाने की बात करते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए किड्स मदनी चैनल का ऐलान करते हैं, बुजुर्गों का मदनी चैनल इसका ऐलान कर दिया, खवातीन की तरबियत हो रही है, मदनी काफिले बन रहे हैं, जामियात बन रहे हैं, इल्म की जो है वो किरणें पहुंचाई है। शब बरात में जागने का जो रिवाज है और रोजा रखने का रिवाज है, इसमें किरदार अमीर अहले सुन्नत का है। बड़ी बड़ी रातों को जागना और जो है वो दूसरे दिन रोजा रखना, इसमें भी आपका किरदार है। ये अपने नारे नहीं लगवाते, अपने पीछे नहीं लगवाते। इन्होंने हमेशा ये कहा है कि आओ हुजूर के गुलामों, मेरे जरिए गौसे पाक के हाथ में हाथ दे दो, क्योंकि जो गौसे आजम तक पहुंच जाता है वो मदीने वाले तक पहुंच जाता है, वो मदीने वाले तक पहुंच जाता है। बड़े कारनामे, बड़ी खिदमात हैं। वो पिंडी में बैठा हुआ एक चोर, बेईमान, बदनसीब, बदअकल, झूठा आदमी वो बैठ कर कहता है ये प्याला पीते हैं, चूस कर बताते हैं। मैं कहता हूं खुदा जब अकल लेता है, दीन लेता, अकल छीन लेता है। अपने वक्त के बड़े बड़े मनाजिर इस्लाम कहलाने वाले, अकल देखिए आप,
मैं अपनी बात करता हूं, मैं अगर प्याले में पानी पीता हूं, ईमानदारी से बताइए, मेरे जैसा आदमी गधा गाड़ी पर जाएगा, घर पे ठेला गाड़ी पे जाएगा? मेरे पास जो छोटी सी बाइक है मैं उसी पे जाऊंगा। जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, मुहिब्बीन के साथ मुखालिफिन भी होते हैं भाई, चाहने वालों की सफ में मुखालिफिन भी होते हैं। जो तालियां बजाने वाले हो ना, साथ साथ तालियों के साथ गालियों वाले भी होते हैं। माजरत के साथ ये मिसाल देनी नहीं चाहिए, मुहिब्बीन के साथ मुखालिफिन भी होते हैं। इतना बड़ा कदावर शख्सियत हो और मदनी चैनल पर आकर वो प्याले से पानी पीकर बताए, उल्लू के पट्ठो, क्या वो ठेला गाड़ी पे जाएगा? इसके लिए गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं हुजूर वाला आप हेलीकॉप्टर में जाया करें, ताकि लोगों के पेट में मजीद दर्द हो, वरम आए इनके पेट में, मर्ज में इजाफा हो। इतना बड़ा आलिम हो, कदावर शख्सियत हो, वो पिंडी के चोरों, तुमने ईरानी माल क्या खाया, तुम्हारी अकल ठिकाने ना रही, तुम जो है मुतजलजल हो गए। वो अमेरिका में बैठा अशरफ पागल, वो कभी वीडियो बना रहा होता, कुरान पकड़ता रो रहा है। मैंने कहा तेरे रोने से कुछ नहीं होगा भाई, अत्तार के साथ अल्लाह उसके रसूल की हिमायत है, नजर रहमत है। तू दबाने से दब नहीं सकता, तू मिटाने से मिट नहीं सकता। पूरे कद से जो आज खड़ा हूं, आका ये तेरा ही करम है। पूरे कद से जो आज खड़ा हूं, ये तेरा ही करम है। आका मुझे गिरने नहीं देता, सहारा तेरा, वो गिरने नहीं देता, मिटने नहीं देता, तू मिटाने पे लगा, तू मुखालिफत में लगा। ज़कात के पैसों से मदनी चैनल चलाते हैं। अरे जो मदनी चैनल पर बैठा बाबा खाना अपने घर से लाता हो, खाना चाय, फरमाते मैंने कभी फैदान मदीना की नहीं पी। तू करप्शन की बात करता है, को अकल से काम ले। इतना तू भगोड़ा हो गया, दुश्मने इलियास कादरी का मामला इतना बिगड़ गया तेरा, मुखालिफत में ऐसा हो गया कि अलियाज़ुबिल्लाह तो तू बकवास करता है। जिस पर कोई करप्शन नहीं, 1 रुपये की करप्शन नहीं, ज़कात उन पर फर्ज नहीं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं, चेक नहीं, चेक लिखना आता नहीं, जो भी आता है मुरीदों को बांट देते हैं। वो जो 100 रुपए की गड्डी ईद वाले दिन देखते हैं ना आप, वो उनकी अपनी नहीं होती, वो मुरीद देते हैं, हुजूर ये हमारी तरफ से तोहफा रखिए और आप अपने मुहिब्बीन मुरीदीन मुतालिकीन में बांट दीजिए। वो यहां से लेते हैं, यहां बांट देते हैं। वो तोहफे तहाइफ, आज 27 रमजान मुबारक की शब है, वहां खत्मुल कुरान की महफिल होगी, इमाम साहब को सूट दिया जाएगा, इनामात दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा। ये अपने पल्ले से नहीं, किसी ने दिया है तो आगे पहुंचा रहे हैं। जो मुरीदों को, मुसलमानों को, मुतकिफीन को एक दिन का सहरी और इफ्तारी का खर्चा 20 लाख रुपए है, और एक ही सेठ है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनके माल में खूब बरकत दे। लोगों की लाइन लगी पड़ी होती, हुजूर आज हमारा नंबर लगा दीजिए, आज हमारा नंबर। जिनका एतमाद इलियास कादरी पर ऐसा है कि लाइन लगी हुई है, हुजूर हमारा नंबर आ जाए, एक ही बंदा कहता है हुजूर पूरे महीने की सहरी भी हमारी तरफ से, इफ्तारी भी हमारी तरफ से। तू कहता है वो करप्शन करते। और यहां एक बात अर्ज कर दूं और इख्तिताम की तरफ, कि इलियास कादरी का आईने की तरह है। जो उन्हें करप्शन वाला कहे, वो अपने आईने में अपनी शक्ल देखिए, वो खुद करप्ट होगा। जो 2 नंबर पीर कहे, वो आईने में देखे, उसको यही नजर आएगा कि 2 नंबर पीर में हूं। वो आलिम दीन, वो आशिक रसूल, वो आशिक रमजान, वो आशिक सहाबा, वो आशिक अहले बैत, वो आशिक औलिया। अरे उसने सारी जिंदगी दर्स क्या दिया है? वहदत में रहो, उम्मत में रहो, ये पैसा देकर मेरे जेब ना भरो। बल्कि हमारे दोस्त ने जब देखा ना कि पिंडी वालों ने शोर मचाया, तो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, इमाम साहब देखा आपने क्लिप? मैंने कहा देखा। कह रहे इसके बयान से और अमेरिका में बैठा उस पागल के बयान से अब मैंने नीयत यह की है, पहले 500 रुपए देता था, अब 1000 रुपए दूंगा, क्योंकि ये करप्शन करने वाले नहीं, ज़कात खोर नहीं। सारी बातों का खुलासा यह है कि आज अमीर सुन्नत के उस एहसान को, उस उम्मत पर जो एहसान किया है, जो कारनामा सर अंजाम दिया है, आज दुनिया उन्हें सलाम अकीदत पेश कर रही है। बड़े बड़े उलमा के तासुर उठाकर देखिए, वो सलाम अकीदत पेश कर रही है। तो मैं और आप फिर दूर क्यों रहें?
फिर हम भी उनको सलाम अकीदत पेश करें। उनके जो कारण, आपकी जितनी भी उनके कामों से किसी चीज़ पर अलियाज़ु बिल्लाहि ताला कभी कोई इख्तिलाफ हो, वो अपनी जगह है, लेकिन ज़रूर ये देखिएगा कि इन्होंने काम क्या किया है। 44 साल की परफॉर्मेंस के अंदर उनका किरदार, उनकी गुफ्तार और उनकी रफ्तार ने क्या हमें दिया है, उम्मत को क्या दिया है। हर वक्त अल्लाह का खौफ। आप देखते हैं इस चैनल पर सवाल होता है, पर्ची हाथ में लिख रहे होते हैं, वो अपने घर का हिसाब नहीं कर रहे होते, ऊपर लिखते हैं अल्लाह अल्लाह, हर पर्ची पर अल्लाह, नीचे लिखते हैं अल मौत, अल्लाह अल्लाह, नीचे लिख रहे हैं अल मौत। हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरने वाला, हर वक्त मौत को याद रखने वाला, क्या वो भी करप्ट होगा? क्या वो भी चंदा खोर होगा? क्या वो भी ज़कात खोर होगा? एक एक पैसे का हिसाब शरीयत के मुताबिक सारे मामलात चलाने वाला शख्स अलियाज़ु बिल्लाहि ताला क्या ऐसा होगा? आइए हम सब दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह उनको उम्र खिजरी अता करे, उन्हें उम्र खिजरी अता फरमाकर दीन के मजीद काम अल्लाह उनसे ले, हमें उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वहदत का जो काम किया है, पंजाबी, सराइकी, बलोची, मेमन, गुजराती, खतरी, सबको एक ही झंडे पर ले आए कि रंग बिरंगी झंडे छोड़ो, थाम लो गुम्बद वाला, हमसे राजी हो जाएगा सोहना मदीने वाला। उनका विजन यही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने अपनी जमात का जिक्र फरमाकर फरमाया, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, सुन लो बेशक जो अल्लाह की जमात में है अल्लाह ने उनको मुफ्लिहून बनाया है, कामयाब बनाया है। ये दुआ कर दें तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। कोई इनकी सोहबत में आ जाए तो उसका रंग उस पर चढ़ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। मौलाना रूम से किसी ने पूछा, हुजूर मुरीद अगर तरक्की ना कर रहा हो तो क्या करे? आपने फरमाया चूंटी अगर काबे की तरफ जाना चाहती है तो उड़ नहीं सकती। कहा हुजूर क्या करें? फरमाया उस चूंटी को ये चाहिए किसी परिंदे के ऊपर बैठ जाए, परिंदा उड़कर मक्के पहुंच जाएगा, मदीने पहुंच जाएगा। फरमाया वो चूंटी चल चल कर कितनी चलेगी? उड़ नहीं सकती। उससे अगर पहुंचना है तो परिंदे के ऊपर आ जाए। फरमाया मुरीद अगर तरक्की हासिल नहीं कर रहा, कुछ मिल नहीं रहा, उससे कुछ इनाम नहीं मिल रहा, कुछ इकराम नहीं मिल रहा, तो मौलाना फरमाते हैं कि वो पीर कामिल की सोहबत में आ जाए, उसके साए में आ जाए। पीर पर रहमत बरसेगी, मुरीद पर भी बरसेगी। पीर को कमाल मिलेगा, मुरीद को भी कमाल मिलेगा। पीर के अंदर जो एबिलिटीज आएंगी वो उस मुरीद को भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह पाक तमाम उलमाए मशाइख अहले सुन्नत का साया और अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए, और जो मुखालिफत करते हैं, जो फितना और फसाद डालते हैं, उम्मत को गुमराह करते हैं, उनके शर से हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह करीम हम सब को दीन मतीन का काम करने की और काम करने वालों का साथ देने की और उनके लिए दुआया कलमात उनको अप्रिशिएट करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाय खातमिन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।